खुदा ने एक बार फिर हमें और आपको ये पवित्र समय ये दिन दिया कि हम अपने सृष्टिकर्ता के निकट आएं और उसके वचन पे कान लगाएं। जैसा समय के अनुसार हम आ गए और अपने पिता को हम धन्यवाद देते हैं। हम थोड़ा सा लेट हैं, लेकिन हम इसके लिए अपने पिता से माफ़ी मांगते हैं। पिता सारी बातों को जानता है। भाई एक मिनट जरा देख लीजिए, आवाज़ सही आ रही है? प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बार फिर पिता ने हमें और आपको ये पवित्र समय, ये दिन, ये घड़ी दिया कि हम उसके वचन के निकट और उसके वचन के समीप आएं, ताकि हम अपने जीवन भर उसके वचन के निकट बने रहें और उससे उत्तम उत्तम पदार्थों को और उत्तम उत्तम आशीषों को पाने पाएं। हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात यही है कि वो अपने पिता की डेवड़ी पर, अपने पिता के ठहराए हुए समय पर उसके निकट बना रहे। बाकी सारे कार्य, बाकी सारी बातें पिता यूं ही कर देगा। आमीन आमीन। तो आइए, इससे पहले कि हम खुदा के वचन में चले, मेरा निवेदन कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। आइए हम सब प्रार्थना में चलें। अपने प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पिता परमेश्वर, हमारे सृष्टिकर्ता, पालनहार, हम तेरे नालायक बच्चे तेरे चरणों में आकर अपने तमाम गुनाहों की क्षमा मांगते हैं पिता परमेश्वर, जो हमने अपने जीवन में इस समय तक किए हैं। क्योंकि हम जानते हैं हम तुच्छ हैं, तू महान है प्रभु। हम गुनहगार हैं, तू पवित्र है। हम निर्बुद्धि अज्ञानी है पिता परमेश्वर, तू हमारा बुद्धि ज्ञान है। तेरी ही सामर्थ्यों पे भरोसा रखकर अपने तमाम गुनाहों को मानते हुए उनको तेरे चरणों के नीचे डाल देते हैं और विनती करते हैं उनको क्षमा कर, उनको फिर स्मरण ना करना और हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जिससे हम तेरी मर्जी पर चलें। हमारे जीवन में आपका अनुग्रह, दया, करुणा हो, आपकी उपस्थिति, आपकी मर्जी, बुद्धि, अगुवाई हो, ताकि हम इनके द्वारा आप किसी चाल चल सकें, आप किसी बनने की कोशिश कर सकें। पिता परमेश्वर, दिन भर की तमाम आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हर प्रकार की सांसारिक समस्या, शैतानी युक्ति, योजनाओं से बचा कर रखने के लिए धन्यवाद करते हैं। दुनियावी हर आशीष से भरपूर किया है प्रभु जी, इसके लिए आपका धन्यवाद। और ये सुंदर समय दिया है जबकि हम आपके वचन को सुनने जा रहे हैं प्रभु। यहाँ आपकी उपस्थिति, आपकी मर्जी चाहते हैं, आपकी बुद्धि, अगुवाई चाहते हैं। और जो लोग रास्ते में हैं, आ रहे हैं, उनको प्रभु जी उस हिफाजत से यहाँ पहुँचे और उस वचन पर प्रभु जी तेरा पवित्र आत्मा काम करे। हमारे दिमागों को खोल, हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे कि हम इस वचन को समझ कर उस पर चलने वाले हो सकें। सारी आदर, सारी महिमा तुझे देते हुए अपने वक्ता को, रोहित को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। उसको पवित्र आत्मा से भर, ताकि उसके द्वारा जो वचन हमें मिले वो हमारे जीवन उसमें ढले और हम उसके अनुसार अपना जीवन। सारी आदर, सारी महिमा तुझे देते हुए इस प्रार्थना को तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। बहन एक गाना गाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यार का सागर।
प्यार का सागर सागर दया का दूत। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर पिता ने हमें और आपको भी पवित्र समय दिया। आइए हम अपने पिता के वचन में चलें। इससे पहले कि हम अपने पिता के वचन में चलें, हम अपने पिता के नाम में गवाहियों को देंगे। Praise the Lord। जैसा आप देख रहे हैं कि अभी बहुत से लोग आ रहे हैं। Praise the Lord। पिता जो भाई बहन आ रहे हैं उन्हें बहुत आयत से अपनी सामर्थ से देखते हैं, और हम अपने पिता की गवाहियों में चलेंगे। Praise the Lord। अपने पिता के वचन में पढ़ेंगे। Praise the Lord। और जैसा हमारे पिता ने कहा वैसा करने में हम चौकसी करेंगे। तो आइए इससे पहले कि हम पिता की गवाहियों में चलें, बहन प्रिया भी आ गई हैं। बहन प्रिया गीत गाएंगी, और बहन ब्लेसी भी आ गई है। ब्लेसी भी एक गीत गाएंगी, और बहन रेडनी एक गीत जरूर गाएंगी। गाना होगा। हालेलुया। बहन प्रिया कौन सा गीत गाएंगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन गाएंगी ये हम लोग को पता चल जाएगा। गवाही देंगे, एक कोरस गाएंगे। हालेलुया हालेलुया। Praise the Lord। Praise the Lord। ऐसा गीत गाएंगे। ब्लेसी तुम्हें बोलिए काउंट योर ब्लेसिंग गाएंगी। ब्लेसी पहले गीत गाएंगी, काउंट योर ब्लेसिंग। पढ़ेंगे हम। Praise the Lord। Praise the Lord। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हमें ये दिन भी आए कि हम उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें और उसका इनकार ना करें, बल्कि क्या करें, उसकी इज्जत करें, उसको ऑनर देना है, उसकी महिमा करनी है। वो बड़े और हम घटे। हम गीत गाएंगे, इनकार ना करो, इज्जत करो। पाप और दुनिया छोड़ कर तो पास आओ मसीह यीशु के अब तुम
Praise the Lord. Praise the Lord. अब हम गवाही की ओर जाएंगे। इसके जीवन में जो गवाही है वो प्रभु की महिमा के लिए देंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद हो आपका लिए आपने हमको जिंदगी ज़मीन पर जिंदा रखा, तो मौका दिया कि हम आपके पवित्र वचन को सुन सके। खुदावन मेरी आपसे प्रार्थना यही है खुदावन कि हम जब इकट्ठा होते हैं तो हम अपनी साक्षी और गवाही आपको देने पाएँ। खुदावन दुआ मांगते हैं चंदू के लिए कि वो ठीक हो गए। खुदावन उसका ऑपरेशन हो गया और उसकी जो भी तकलीफ़ें थी सब खुदावन ने हमारी प्रार्थनाओं से हमको आपने उत्तर दिया, हमको जवाब दिया, हमारी सारी चंगाइयाँ दी, हमको भी चंगाइयाँ दी। खुदावन हम आपका कोटि 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 धन्यवाद देते हैं। उसका ऑपरेशन हुआ और वो हम नित्य रोज़ ये दुआ मांगते थे खुदावन इसकी तकलीफ़ों को दूर करे, इसकी परेशानियों को दूर करे। हालांकि परेशानियाँ आई, मुसीबतें आई, लेकिन फिर भी खुदा ने संभाला हम सबों को और खुदावन ने उसको एक किनारे लगाया। उसका ऑपरेशन हो गया और वो सफल हो गई ऑपरेशन में और खुदावन अब चंगी है, चलती फिरती है। उसके टाँके में जो भी सूखना है वो सूख जाएंगे और खुदावन ने उसको आपने चंगाई दी, हमको आपने चंगाई दी, हमको जिंदगी ज़मीन पर जिंदा रखा। हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए पूरे मंडल की, पूरे संसार की आपने सुरक्षा और हिफाजत की, हम उसके लिए आपका कोटि धन्यवाद। Praise the Lord. Praise the Lord. मैं भी प्रभु के नाम की गवाही दूंगी कि सचमुच हमारा प्रभु भला है और हमेशा हमारे साथ भला ही रहता है। उसने कभी हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं किया जो हमारे सहने से, हमारी सहनशीलता से बाहर है। वो सचमुच हमसे बहुत प्यार करता है। बीते हुए समय भी उसने हमें सबको बड़ी हिफाजत के साथ रखा, पिछले महीने भी रखा, इस महीने भी रखा और जो भी हमारे जीवन में हुआ प्रभु ने हर एक बुराई जो हमारे जीवन में से हुई खुदावन ने प्रभु उसको भलाई में तब्दील किया। हम धन्यवाद देंगे अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए खुदावन को, जो खुदावन गुड़गांव में है। बीते हुए सारे समय में प्रभु ने उन्हें पूरी हिफाजत के साथ रखा, अपना अनुग्रह, अपना फजल प्रदान किया और आज भी प्रभु ने उन्हें संभाला है और प्रभु ने उनको अपनी और नज़दीकी में लाए हैं। इसके लिए मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि उनके आत्मिक जीवन में मैं बहुत चेंजेस देख रही हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि इसी तरीके से जैसे इंसान को शारीरिक चीज़ों की चंगाइयों की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मिक जीवन में भी चंगाई पाना हमारे जीवन का मेन मकसद होना चाहिए और प्रभु ने ऐसा किया। मैं उसके लिए प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि अगर प्रभु ऐसा ना करे हमारे जीवनों में तो इंसान उसके निकट ना आए। और सचमुच में मेरा हृदय बड़ा गदगद उठता है कि प्रभु आपने हमारी प्रार्थनाओं को क्या करा, हाँ और आमीन में सुनकर क्या दिया, उत्तर दिया।
और सचमुच में हर एक बातों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में प्रभु ही वो है जो हमसे इतना प्यार करता है। हमारे दोनों बच्चों को जो बाहर है उनको संभाला, हम सबको संभाला, हमारे पूरे घराने को संभाला, इसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमारे खानदान भर में हमसे जुड़े हुए हर एक प्राणी को प्रभु ने सुरक्षा में रखा, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जैसे बुआ ने पहले गवाही दे दी है चंदू के लिए, हम उसको धन्यवाद देते हैं खुदा बाप को कि उसने शिफा दी। और साथ ही हमारी विशेष प्रार्थना उसकी आत्मिक चंगाई के लिए खुदावन प्यारे प्रभु कि उसका घराना पूरा खुदावन प्रभु इस आत्मिक चंगाई को पाने पाए पिता परमेश्वर, जो हमारे शरीर से बढ़कर है खुदावन प्यारे प्रभु यीशु। खुदावन प्यारे प्रभु हर एक बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जब अपने स्कूलों में जाते हैं, अपने कामों में करते हैं, तब भी प्रभु पूरी हिफाजत के साथ हमें रखता है, हमें आँख की पुतली की तरह संभालता है और हमें वो आनंद से प्रतिदिन भरता है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने हमारे मनों में अपना एक विश्राम, हम जिस विश्राम में चल रहे हैं, प्रभु ने हमें एक विश्राम स्थल दिया है, एक स्थान दे दिया जिसमें हम अभी चल रहे हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि इस विश्राम में सिर्फ हम प्रभु के लिए परिश्रम करें और उसकी महिमा अपने जीवनों से करने पाएँ। बीते हुए समयों में हमारे याजक को, हमारे पूरे झुंड को, हमारी मंडली को भी प्रभु ने पूरी तरीके से संभाला है, कि जीवन को संभाला है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और गवाही इस बात की भी है कि हमारा भवन पूरी तरीके से बन चुका है, बस थोड़ी सी कमी जो बची है आने वाले समय में, वो पूरी से होने पर हम प्रभु को उसके नाम की भी क्या करेंगे, धन्यवाद रूपी भेंट चढ़ाएंगे, क्योंकि प्रभु महान है और वो भवन हमारा है, प्रभु ने हमें दिया है। इसके लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। जब हम वहाँ जाते हैं तो उस भवन का क्या होता है, हम प्रभु का सम्मान करते हैं, उसका आदर करते हैं। और सचमुच भी आज हमने यही गाया कि वही जीवन की रोटी है, जीवन की ज्योति है, और वही हमारा पुनरुत्थान है, वही हमारा मुक्तिदाता है। तो भवन में जाकर भी हम प्रभु की महिमा करें, ऐसा हमारे जीवनों से होने पाए, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरी अभी एक छोटा सा गवाही है कि हम एक हफ्ता से थोड़ा सा कमर में थोड़ा दर्द था, इसलिए मीटिंग में भी नहीं आ पा रहा था। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देंगे कि आज मैं प्रभु ने इतना समर्थ दिया कि हम यहाँ मीटिंग में खड़े हैं और इसे प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आमीन आमीन। अब हम वचन की ओर जाएंगे जो आज हमें प्रभु अपने स्वर्गीय भंडार से देंगे। और होने दे वो अमन्ना ऐसे उतरे जो हमारे दिलों को आर पार छेदे और हम उसके और नज़दीक आने पाएंगे, ताकि हम और भी प्रभु की महिमा आत्मा और सच्चाई से करने पाएँ। और दुल्हन अपनी तेजस्वी कलीसिया पूरी समय क्या रहे, प्रभु के इंतजार में तैयार रहने पाए। ऐसा मन्ना आज हमें मिले, इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 हमारे जीवित महान परमेश्वर प्रभु। हम प्रभु तेरे पास आए, तेरी वेदी के पास आए, तेरे चरणों में बैठे हैं और इस वक्त तू मौजूद है हमारे बीच में। खुदावन प्रभु, खुदावन पिता परमेश्वर अपने भाई को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं कि आज जो कुछ भी आप हमसे कहना चाहते हैं वो हमारे हृदय को बेहाल कर दे और हम आपके नाम के बखान करना प्रारंभ कर दें। खुदावन पिता परमेश्वर की हमारे हृदय शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं खुदावन प्रभु। और जितना भी हम आपको धन्यवाद दें प्रभु जी, अपने जीवन से प्रभु बहुत कम है खुदावन प्रभु जी। सारी बातें तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, सारा टेक चार्ज आप ले खुदावन पिता परमेश्वर, सब कुछ तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम एक कोरस गाएंगे। बहन रेडली से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक कोरस गाएं। प्रेज द लॉर्ड। जरूर 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 गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड।
फिर से इकट्ठा हुए हैं। और उसने कहा देखो समय निकट है और जैसे जैसे तुम इस समय को आते हुए देखो, तुम मेरे नाम में, मेरे वचन में, संगति में इकट्ठा हुआ करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम अपना और अपने घराने का उद्धार पाओगे। देखो दिन बहुत कठिन है और आने वाला समय और अधिक भयानक है, और मूर्खों की नहीं बल्कि बुद्धिमान मनुष्य के समान मेरे वचन में इकट्ठा होना और मेरे वचन में संगति करना बनाए रखो। और जैसे जैसे समय निकट आता है वैसे ही वैसे इस संगति में और अधिक हो लेना, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि समय बहुत अधिक बुरा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन ने हमें और आपको इन बातों की समझ और इन बातों को जानने और इन बातों को अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर रखकर चलने की सामर्थ्य दी है, और इसे हम यूं ही व्यर्थ ना जाने दें। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, एक समय है इस पृथ्वी पर जो अब और तब में समाप्त होने पर है और उसे कोई मनुष्य नहीं जानता। इसलिए हमें पिता ने पहले से ही बता दिया है कि तैयार रहो और चौकस रहो और फुर्ती के साथ मेरे वचन में हो लो। आज हमारे जीवन के लिए सबसे आवश्यक और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उत्तम बात क्या है? हमें इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने पिता से हर एक क्षण और हर एक पल इन बातों के विषय में पूछना है, क्योंकि आप अपने पिता से जितना ज़्यादा पूछेंगे, आप अपने पिता के जितना ज़्यादा निकट रहेंगे, आप अपने पिता की जितना ज़्यादा सुनेंगे और आप अपने पिता के कहे के अनुसार जितना चलने में चौकसी करेंगे, उतना अधिक आपके सारे काम सफल होते जाएंगे। आप मनुष्य ने अपने कामों को सफल करना चाहा, अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करना चाहा और अपने जीवन में उत्तम उत्तम पदार्थों की चाह करी, परंतु मनुष्य को ये ही नहीं मालूम कि ये उत्तम पदार्थ आते कहाँ से हैं। मनुष्य इस बात को जानने की कोशिश ही नहीं करता कि उसके लिए उत्तम है क्या, लेकिन पाना चाहता है। इसलिए जब शैतान हव्वा के पास आया तो हव्वा ने जानने की कोशिश नहीं करी, उसने उसके कहे के अनुसार, जैसा उसने कहा कि तुम इसे खाओ और तुम इसको खाने के बाद निश्चय ना मरोगे, उसने उस बात की प्रतीति कर ली। क्यों? क्योंकि उसे जाना नहीं, बस केवल फल की इच्छा रखी थी। अब वो फल कैसा है और कैसा नहीं, इसको जानने की चौकसी नहीं करी। अगर आज हम और आप केवल फल की चाह रखते हैं, लेकिन वो फल हमारे जीवन के लिए कैसा है और हमारे जीवन के लिए वो फल कितना आवश्यक है और वो फल हमें कहाँ से मिल रहा है और वो फल जो पिता ने हमारे लिए रखा है, क्या वो फल हमारे जीवन में आज तक बना है कि नहीं, इसको जानने की जब हम चौकसी करेंगे तब हम अपने पिता के वचन को जानने लगेंगे। आमीन। और इसको जानने की चौकसी किसी ने नहीं करी। उसने कहा यहोवा की दृष्टि पृथ्वी पर के सारे मनुष्य को निहारती है, और उसने देखा कि सब के सब भटक गए। फिर उसके आगे उसने कहा एक भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो खुदा के मार्ग पर चल रहा हो। यहाँ तक कि ये ब्रदर रोहित जो आपको प्रतिदिन खुदा की आत्मा में वचन बताता है, मैं अपने पिता के सम्मुख खड़े होकर ये अपने हृदय से कहता हूँ, मैं भी इस योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये बात जानता हूँ और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मुझे किसी मनुष्य से पूछने की ज़रूरत नहीं है,
और ना ही मुझे किसी मनुष्य के पास जाकर अपने विषय में पूछने की चाह है, क्योंकि मैं ये स्वयं जानता हूँ कि जब तक मैं इस पृथ्वी पर हूँ, मुझे पिता ने जो फल दिया है उस फल के प्रति ईमानदार बनना होगा। और अगर आप और मैं ईमानदारी से पिता के फल को ग्रहण करेंगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई भी चोर, कोई भी दुष्ट उसको चुरा ना पाएगा। बस इतना ही करना है कि हमें चौकसी करनी है, बस इतना ही करना है कि हमें तैयार रहना है, बस इतना ही करना है कि जब पिता की आवाज़ सुने तो हम कहें कि हाँ मेरे पिता, तू बोल, तेरा दास सुन रहा है। बस सैमुएल ने कुछ नहीं किया था। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए कहीं और ले गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हम खड़े हों। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हम खड़े होंगे अपने स्थान पे और मैंने निकाला कुछ है और मैं कहूँगा कुछ, पता नहीं क्यों। प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा क्यों है, लेकिन ऐसा बहुत आनंद की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं थोड़ा देखना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहला शमूएल उसका 3रा अध्याय। और पहली आयत पढ़ें। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन, आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। उन दिनों में, किन दिनों में? उन दिनों में, उन दिनों में। बहुत ध्यान से पकड़ें वचन को। किन दिनों की बात हो रही है? कह रहा उन दिनों में, और इसके साथ कह रहा है कि यहोवा का दर्शन बहुत कम मिलता था, ना के बराबर। समझ रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा? उन दिनों में यहोवा का दर्शन बहुत कम मिलता था। पढ़ेगा पहला आयत। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। दुर्लभ मतलब मिलता ही नहीं था, बहुत कम दर्शन मिला तो मिला। एली क्या था? बूढ़ा। और एली इजराइल का याजक है। आमीन। आमीन, और एली एक नबी है। आमीन। आमीन। एली बूढ़ा हो गया था।
यानी कि अब एली को भी यहोवा का दर्शन नहीं मिलता था। अगर एली को दर्शन नहीं मिल रहा तो ऐसा कौन था जिसको दर्शन मिल रहा? यानी दुर्लभ। अब यहोवा की बातें, यहोवा का दर्शन किसी को नहीं मिल रहा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मलाकी पे आए आप, अपनी बाइबल में देखें मलाकी और उसका 4था अध्याय, मलाकी 4था अध्याय। अब मलाकी 4था अध्याय मलाकी 4था अध्याय उसका लास्ट अध्याय है और मलाकी 4था अध्याय के बाद मती आ रहा है और मलाकी के और मती के बीच में एक सफेद पन्ना है। यानी यहां पर खुदा ये दिखा रहा है कि मलाकी के बाद खुदा ने सब बात करना और भविष्यवक्ता भेजना बंद कर दिया। दुर्लभ हो गया, दुर्लभ। ये सफेद पन्ना यही है, मलाकी और मती के बीच में एक सफेद पन्ना, कोई भविष्यवक्ता नहीं, कोई जना नहीं जो खुदा के वचन को बताएगा। और उसने कहा जो हो चुका वो फिर होगा। आज का समय भी ठीक ऐसे ही आया है। कहां कोई भविष्यवक्ता नहीं। अपने आप अपना नाम रख ले प्रॉफिट, बोले बोले प्रॉफिट, अपने आप। सैमुअल ने नहीं कहा मैं प्रॉफिट हूं। सैमुअल सेवा टहल कर रहा है। वचन हमें और आपको समझना है। उन दिनों में यहोवा का दर्शन दुर्लभ था, नहीं होता था दर्शन। लेकिन एक था जो सेवा टहल करने में लगा था। अब अपने अपने हृदय पे हाथ रखो ऐसे। अब पूछो कि एक सेवा टहल करने में एक व्यक्ति लगा था। अब अपने हृदय में हाथ रख के पूछो, मैं अपने पिता की कितनी सेवा टहल इस पृथ्वी पर कर रहा हूं। ये है परिश्रम। जैसे ही हृदय पे हाथ रखा और पूछा कि कलाम में लिखा पहला सैमुएल उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ें जरा। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था। किन दिनों में सैमुएल को दर्शन हुआ? अब बजाओ ताली। सैमुएल को दर्शन किन दिनों में हुआ? उस समय में जब दुर्लभ, अकाल ही अकाल, कहीं नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं, कोई दूर दूर तक कोई भविष्यवक्ता नहीं। खुदा के वचन से बात करने के लिए लोग तड़प रहे हैं। खुदा दर्शन ही नहीं दे रहा, दुर्लभ हो गया। आज भी कितने सालों से, कितने वर्षों से खुदा ने कोई प्रॉफिट नहीं भेजा। जाओ
कोई बात नहीं करेंगे तुमसे, लेकिन किसी को कोई सुधी नहीं, किसी को कोई समझ नहीं कि अरे कोई प्रॉफिट नहीं आया, कोई दर्शन नहीं हो रहा, कोई कोई खुदा का सच्चा दास दिख ही नहीं रहा, ये कैसा अकाल है। हेलो हेलो, अभी 2.5 घंटे लाइट ना आए तो बगल वाले से पूछेंगे, है तुम्हारे यहाँ लाइट आ रही है? तुम्हारे यहाँ आ रही नहीं, उनके यहाँ भी नहीं आ रही। तुम्हारे यहाँ लाइट आ रही है? लाइट आ रही, उनके यहाँ भी नहीं आ रही, यानी गई है। कितनी देर में पूछना शुरू हो गया? 2.5 घंटे। ताली बजाइए। 2.5 घंटे में कितने मिनट होते हैं डेनियल भाई? 1 घंटे में 60 सेकेंड, 60 सेकेंड, ठीक है। 1 घंटे में 60 सेकेंड, ठीक, और 2 घंटे में 60 120 सेकेंड, ठीक है, और आधे घंटे में 30 सेकेंड, यानी 120 150 सेकेंड ना। मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड हैं? 1 मिनट बराबर 60 1 घंटे सेकेंड में 7 मिनट। हैं? अरे ऐसा नहीं है, बाइबल हम बाइबल से बात करेंगे, आप हमें गलत चीज ना बताइए। हाँ, ये सही है। एक कहाँ लिखा है ये? चलो दिखाएं। नहीं, ये दिखाएंगे हम। नहीं, हाँ, ठीक है। हम ये दिखाएंगे जो हमने बोला हाँ, वो सच है। ठीक है, सच है, सच। ताली बजाओ। अरे ऐसे कैसे बता? नहीं ऐसे। ये टाइटन की घड़ी पहने हम, ये, हाँ, और इसमें 1 घंटा 60 सेकेंड का, और फिर 2 घंटा 120 सेकेंड, और फिर आधा घंटा 30 सेकेंड, यानी टोटल 150 सेकेंड। दिखाओ, आइए दिखाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा पतरस और उसकी 8वीं आयत पढ़ें, 3:8। दूसरा पतरस 3:8। हम लोग क्यों उड़ते हैं? हे प्रियो, हे प्रियो, ये बातें तुमसे छिपी न रहें, ये बातें तुमसे छिपी ना रहें कि प्रभु के यहाँ कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। एक दिन कितने वर्ष के बराबर? 1000 वर्ष। 1000 वर्ष के बराबर एक दिन। अगर प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, तो आप इससे पता लगाइए कि हमारे 80 साल अगर हम जीवित हैं इस पृथ्वी पर, तो उस 1000 वर्ष के बराबर जो एक दिन है, उसके हिसाब से आपके 80 साल जो हैं वो सेकंडों में आ जाएंगे। ऐसे करो उंगली। देखा, आप जब एक दिन 1000 वर्ष के बराबर लगाएंगे, तो आपके जो 80 साल हैं वो 80 साल की गिनती सेकंडों में हो जाएगी। आमीन है। आमीन। इसलिए हम लोगों को कहते हैं ये पागल हैं, इनके चक्कर में ना आना। हम लोग को मालूम ही नहीं होता कि कब 4 से 8 साढ़े 8 बज गए, हम लोग को नहीं मालूम। हम लोग को ऐसा लगता है 150 सेकेंड निकल गए। क्या? 150 सेकंडों में काम होता है। हमें अपने खुदा के वचन के कहे के अनुसार चलना है। मनुष्य कहता है 80 साल 90 साल की आयु बहुत लंबी है, लेकिन मेरे पिता ने कहा कि एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। तो इस हिसाब से हमारी 80 और 90 और 100 साल की आयु बहुत छोटी है, बहुत छोटी, जिसकी गिनती भी नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए पिता ने हमें और आपको एक भाव बताया है। भाव, मनुष्य का जीवन है ही क्या? एक भाव के समान। आपको मालूम है पिता ने हमें क्या बताया?
देखो, मनुष्य का जीवन उस ओस के समान है जो सुबह गिरती है और सूरज की पहली किरण पड़ते ही ओस गायब। सेकंड, मैं यहां सेकंडों में हूं। और इसके विषय में दाऊद ने कहा, पिता मुझे मेरे आयु के दिनों को गिनने की समझ दे। जिस दिन ये आपको यहां आ जाएगा ना टेक्निक, उस दिन आप एकदम सीधे हो जाएंगे। क्योंकि यही वचन तो है जिसको दाऊद ने कहा, मैं समझ नहीं पा रहा, हो क्या रहा है मेरे साथ, मुझे समझ दे कि मेरी आयु के दिन मैं गिन लूं। बहुत जल्दी समय बीत रहा है, सेकंडों में समय बीत रहा है। अब आप पकड़ना भी चाह रहे हैं समय को, आप पकड़ नहीं पा रहे, निकल चुका है समय। अब इस निकल चुके हुए समय को पाने के लिए आपको सेवा टहल करने में जुड़ जाना है। कुछ नहीं समझ में आ रहा सैमुअल को करें तो करें क्या। मां ने मंदिर में दे दिया और एली भी बूढ़ा हो गया और दिखाई भी देना धुंधला गया। अब मैं क्या करूं? उसने क्या करा, उसने मंदिर में यहोवा की सेवा टहल करना और उन दिनों में खुदा का दर्शन पाया जिसमें दुर्लभ। आज अगर बहुत ध्यान से देखें तो प्रतिदिन की मीटिंग कहीं नहीं हो रही। दुर्लभ, दुर्लभ, क्या दुर्लभ। कोई मनुष्य अगर वचन पे डिपेंड है तो वो भी नहीं निकल रहा। अगर कोई मनुष्य कह रहा कि मैं 24 घंटे की सेवकाई कर रहा हूं तो वो भी प्रतिदिन नहीं निकल रहा। क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि सेवा टहल है ही नहीं। आप इन दिनों को देखें उठा के तो कोई भी याजक, कोई भी पास्टर, कोई भी खुदा का दास प्रतिदिन जाकर किसी की पूछ और देख रेख नहीं कर रहा। ऐसा क्यों हो गया? दुर्लभ हो गया है। अब दुर्लभ हो गया, अब दुर्लभ हो गया वचन। अब आपको मुझको खुदा का वचन दुर्लभ से मिल रहा है, लेकिन जो सेवा टहल करेगा उसको दर्शन होंगे। चाहे जितना अकाल हो, चाहे जितना महामारी हो, चाहे जितना अंधकार हो, लेकिन तू उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा रहता है। आमीन, आमीन। उसकी जड़ें सदा नदी के जल से तृप्त होती हैं। आमीन, आमीन। क्यों? क्योंकि वो वृक्ष जल से जुड़ा है और जल है खुदा का वचन। आमीन, आमीन। अगर आज आप ये देख रहे हैं मेरा आज का दिन सही नहीं गया, मेरे दिन नहीं सही जा रहे, आप कभी भी जल से नहीं जुड़ेंगे। आप सब कुछ देखना बंद कर दीजिए। दिन खराब है, दिन अच्छे हैं, दिन बुरे हैं, दिन भले हैं, कोई मतलब नहीं। मुझे सेवा टहल में लगे रहना है। आमीन। जितना भी अंधकार होगा उसको दूर करके पिता आपको मांस और रोटी खिलाएगा। आमीन, आमीन। हमेशा याद रखना, ये सेवा टहल है जो बहुत ही कम मनुष्यों को मिलता है। हम और आप हो सकता है वचन को सुन रहे हैं, हम और आप हो सकता है कि हम प्रतिदिन महासभा को सुन रहे हैं, लेकिन मेरे जीवन में एक सेवा टहल चाहिए। ये सेवा टहल आपको खुदा के वचन में फुर्ती लाएगी। जितने भी दास और दासियों को देखिए,
आप जितने भी दास दासियों को देख लें, वो चाहे जितनी भी उम्र के थे, वे चाहे जितनी भी उम्र के, छोटे उम्र के थे तो बड़ी उम्र के थे, वो कितनी भी उम्र के थे, वे फुर्ती से अपने पिता के गवाह बनते थे। वे अपने पिता के कामों में आलस नहीं करते थे। आज आपको और मुझे भी इस शरीर को इस्तेमाल करना है। जितना ज्यादा इस शरीर से सेवा टहल कराओगे, उतना ज्यादा तुम्हें पिता आत्मिक वरदान से भरेगा। आज मनुष्य के जीवन में ये शरीर की परिश्रम, ये सेवा टहल समाप्त हो गया। अब वो समय नहीं रहा कि हम वचन को सुने। फिर समझो, अब वो समय नहीं है कि हम वचन को सुने। सुनने वाला वचन गया, सुनने वाला समय गया। अब सुनने वाला नहीं है। अब सुनकर उस पर चलकर अपने जीवन में परिश्रम करने का समय आ गया है। और जितने व्यक्ति, जितने मनुष्य इस बात को समझ लेंगे, आपका उद्धार हो जाएगा। अब आपको सुनना नहीं है, क्योंकि समय बहुत कम है, दुर्लभ हो गया है। बोलो जरा क्या कह रहा है पहला शमूएल उसका 3 अध्याय उसकी पहली आयत। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था। मैं नहीं कह रहा, खुदा के वचन में लिखा कि खुदा का वचन दुर्लभ था, यानी किसी को नहीं मिलता था। आगे बढ़े। और दर्शन कम मिलता था। दर्शन कम मिलता था। आगे। और उस समय ऐसा हुआ, और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखों को धुंधली होने लगी थी। अब एली की आंखें धुंधली हो रही हैं। धुंधली यानी कम दिखना। अब एली वचन में परिश्रम नहीं कर पा रहा। आज धर्म गुरुओं की, आज सारे याजकों की आंखें धुंधली हो गई। आज उनको ये दिखाई देना कि हम प्रभु की सेवा टहल में हैं, हमें निकलना है। हमें जा जाकर लोगों के बीच में पिता के सुसमाचार का प्रचार करना है। आप और मैं, कितने लोग मानते हैं कि ये वचन सच्चा है? अगर आप और मैं ये मानते हैं कि वचन सच्चा है, तो आज तक इस दुनिया में फैला क्यों नहीं? क्योंकि सेवा टहल बंद है। सबको धुंधला दिखने लगा है, सब कोई ऊंचा सुनने लगा है, हर कोई अपने ही कामों में फिरा हुआ है। ऐसा नहीं कि खुदा का वचन सच्चा नहीं है, खुदा का वचन सच्चा है, लेकिन घटी हमारे और आपके अंदर है। जो आज तक खुदा का वचन इस पृथ्वी के कोने कोने में, एक जगह, हर जगह नहीं पहुंचा, जो आज तक लोगों ने विश्वास नहीं किया। आज भी आप जब सेवा काम करते हैं, आज भी जब आप स्टेप लेते हैं वचन में, तो अगले व्यक्ति को झुकना पड़ता है, वो विश्वास करना पड़ता है। गिरा देता है खुदा, चाहे वो जितना भी बड़ा अधिकारी हो और चाहे वो जितना भी बड़ा व्यक्ति हो। खुदा उसको दिखाएगा कि ये जो सेवा टहल कर रहा है, जिस खुदा की कर रहा है, वो सच्चा है। उसके सहन में बार बार लॉक करेगा खुदा। आपको मालूम नहीं, आप तो वचन बोल के चले जाते हैं, आपको मालूम नहीं, आप तो चलते फिरते हैं, आपको देखकर लोगों के जहन में प्रश्न पे प्रश्न उठता है। इतना ज्यादा सामर्थ्य कैसे है, इतना ज्यादा विश्वास में कैसे है? ये कभी झुकता क्यों नहीं? ये कभी रोता क्यों नहीं? ये कभी मायूस क्यों नहीं होता? ये कभी डरता क्यों नहीं? ये कभी कांपता क्यों नहीं? ये हमेशा स्थिर क्यों रहता है? उनके जहन में ये प्रश्न चलेगा।
और जितना ज्यादा उनके जहन में ये प्रश्न चलेगा उतना ज्यादा खुदा उन्हें अपने वचन को दिखाएगा, क्योंकि इसका खुदा यीशु मसीह है। आमीन आमीन। इस तरह से दूसरे व्यक्ति के अंदर खुदा अपना भय देता है। आज भी आप अगर किसी व्यक्ति के सामने खुदा की सामर्थ में ईमानदार बने रहें, उस व्यक्ति के जहन में बार बार आपको देख के प्रश्न चलेगा। ये है सेवा टहल। आमीन आमीन। ये है उसके प्रचार का तरीका। प्रचार का तरीका ये नहीं कि जाओ और जाके वचन को पढ़ के दिखाओ। प्रचार का तरीका ये कि तुम्हारे जीवन से लोग देखने पाए। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आत्मा खुदा की पत्री है। तुम्हें उन्हें बाइबल देने की जरूरत नहीं है। तुम उनके सामने खड़े होगे, वह तुम्हारे खुदा को जान जाएंगे। आप हमेशा याद रखिए, वचन में लिखा है कि अगर तू मुझे जानना चाहता है तो निकल अपने घर से और इस प्राकृतिक संसार की चीज़ों को देख। ये आकाश के पक्षी, ये आकाश, ये झरना, ये नदी, ये पेड़ पौधे तुझे मेरे वचन का बखान करेंगे। अब मैं आपसे पूछूं, अगर ये बखान कर सकते हैं तो मैं और आप क्यों नहीं? ये तो बिना बोले बखान कर रहे हैं। हम तो बोलते हैं, फिर भी हमारे जीवन से बखान नहीं हो रहा। यहोवा का वचन उन दिनों में दुर्लभ क्यों हो गया? क्योंकि कोई भी सेवा टहल करने वाला और कोई भी खुदा के वचन को लेकर निकलने वाला नहीं था। एली, उसे भी धुंधला दिखाई देने लगा था। ऐसे दिनों में खुदा ने सैमुएल को दर्शन दिया। कैसे दिनों में? ऐसे दिनों में कि कोई भी साल हो जाएगा, आपके घर में बेल नहीं बजाएगा कि हम प्रार्थना करने आए। आप साल भर किसी चुपचाप रहिए बस, और साल भर आप कैलेंडर पे डेट लगा दीजिए और मंथ में टिक लगा दीजिए, और साल भर आप चुपचाप रह के देखिए उस डेट और उस मंथ में। आप जब अगले साल पहुंचेंगे, उसके तक कोई भी व्यक्ति आपके घर पे आके खुदा के वचन का प्रचार नहीं करेगा। तब आप बैठिए और सोचिए, आखिर ऐसा क्या हो गया कि साल हो गया और कोई नहीं आया? यह है अकाल। अकाल है ये है दुर्लभ। उन दिनों में वो दिन आज के दिन चल रहे हैं। दूध वाला आ रहा है, बार बार आ रहा है, घंटी बजा, बार बार परेशान। इतनी बार कहा है इस दूध वाले से कि एक बार घंटी बजाया करो। 4-4 5 बार बजाता रहता जब तक पहुंचो ना। कोई आ गया, कोई। अब घर की घंटी जो है साल भर में कितनी बार बजेगी, लेकिन एक बार भी नहीं कोई ऐसा आएगा जो खुदा के सुसमाचार को लेके घंटी बजा दे। इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप अकाल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पढ़ें जरा, क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बोले? बात कर रहे हैं आप? अभी हम फोन कर दें, 20 पास्टर खड़े हो जाएंगे। 20 ऐसे बोलिए, 20 ऐसे पास्टर, ऐसे 20 आना आता नहीं? वह कहते इससे वचन बोलना नहीं आता, तब उससे ज्यादा आना आता। मैं कहता मुझे वचन बोलना नहीं आता। आमोस खोले, प्रेज़ द लॉर्ड।
8वां अध्याय आमोस, उसका 8वां अध्याय, उसकी 11वीं आयत पढ़ें। अब यूसुफ ने क्या किया था बताइए? यूसुफ ने क्या किया था? ताली बजाओ। यूसुफ ने क्या किया था? यूसुफ ने अकाल के दिनों से पहले तैयारी की थी। अब वचन बताता है, अब और ताली बजाओ, कि यूसुफ के सिवा और किसी के पास अनाज नहीं था। तो ये तैयारी क्या यही दर्शाती है क्या भैया? यही तैयारी है। पता नहीं क्या हो गया, निकलते रहते हैं, रोज जाते रहते हैं, झोला टांगा निकल, बावले हो गए हम लोग। अब थर्मामीटर से भी हमारा बावलापना आप नाप नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे ही थर्मामीटर लगाएंगे वैसे ही थर्मामीटर फट जाएगा। अब सिस्टर ने समझ लिया ये पागल है, और इस पागल को मैंने अपने स्कूल में रख रखा है और मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी इसका, क्योंकि ये करेगा वही जो इसका खुदा कहेगा। और आराम से आनंदित होकर मुंह के सामने रखता हूं, और सब बढ़िया, सब बढ़िया। इसको कौन बताए? कोई तो आओ समझाओ भैया। कोई समझाने वाला दूर दूर तक नहीं, और जो समझाने जाते वो भी पागल हो जाते हैं, बावले। देखिए बैठे, प्रेज द लॉर्ड। ये देखिए सब बैठे हम लोग, तब बावले नंबर 1 बोले हम लोग सब बावले नंबर 1 पढ़े जरा। हाँ, आमोस उसका 8वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत। खुदा यहोवा की ये वाणी है, खुदा यहोवा की ये वाणी है, देखो देखो ऐसे दिन आते हैं, कैसे दिन आते उन दिनों में। और खुदा कह रहा ऐसे दिन आते हैं। क्या आते हैं? ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख ना तो अन्न की भूख, और ना पानी की प्यास होगी। ना अन्न की भूख ना पानी की प्यास होगी। यानी पानी भी अपराधन होगा। बिस्लेरी की अब और मोटी बोतल आ गई है, 40 रुपए में और मोटी बोतल, ले लो 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 ले लो। ना पानी की कमी होगी और ना अन्न की भूख होगी। यानी अन्न भी बहुत होंगे। अन्न कितने होंगे? एक जैसे ही गली में जाओ 4 फूड आइटम खुले हुए हैं। देखो ये जो वचन में लिखा है ना, यही है। गली के अंदर जाओगे 4 समोसे वाली की दुकान, किसका खाऊं? आऊं माऊं चाऊं, क्या पका के खाऊं? बोलो, ऐसे बोलो। बहुत बढ़िया। आऊं माऊं चाऊं, क्या बना के खाऊं? क्या पका के खाऊं? आप गली के अंदर जाइए, 4 फूड आइटम सब खुले पड़े हैं गली के अंदर। क्यों? अन्न की कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है। क्या कह रहा? ना अन्न की भूख होगी और ना पानी की भूख। फिर आगे, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। अरे भूख और प्यास किसकी हो गई? यहोवा का वचन की। तो वचन का अकाल हो गया क्या? और किसी को समझ में नहीं आ रहा। अकाल के दिन चल रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा कि अकाल के दिन है। सब सोच रहे हैं अरे वाह 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 वाह। उसके छोले कुलचे बहुत बढ़िया हैं, उसी से मंगवाओ, उसी से मंगवाओ। चटनी बहुत बढ़िया देता है। खाया तुमने कभी? खाया 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 खाया। कह रहा उन दिनों में वचन के सुनने की कमी होगी। तो अकाल किसका हो गया? वचन। मैं नहीं कह रहा, कह रहा ना अन्न की भूख होगी और ना पानी की प्यास। वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। तो जिसकी भूख और प्यास होगी उसी का तो अकाल है। तो अकाल किसका पड़ा? वचन का। उन दिनों में यहोवा का दर्शन दुर्लभ था।
ए भैया वचन यहाँ से यहाँ से यहाँ से दिखा रहे हो, क्या ऐसा है? ऐसा ही है। आज वचन का अकाल पड़ गया है। आपकी दृष्टि में ऐसा होगा कि YouTube लगाओ और कोई भी इसका भी सुन लो, बहुत बढ़िया बोलते हैं, अरे वो तो ऐसा बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि एकदम आशीष मेरे पर्स के अंदर आ गई है, इतना प्यार से बोलते। अब मैं देख रहा हूँ कि आपके घर में आशीष उतर रही है। अब कहाँ से उतर रही है बताओ? वो नहीं बताएंगे, लेकिन कह रहे उतर रही है। भाई यू पूछाते हैं वो कौन था, यूसुफ, जो लेटा था और सीढ़ी आती थी। याकूब, हाँ याकूब सीढ़ी आती थी। वो लेटा और सीढ़ी आई। अब उसे कहा यार ये सीढ़ी जो आई है यहाँ से है। वो समझ गया ये सीढ़ी स्वर्ग को जाती है। तो याकूब बता रहा कि उस स्थान को उसने परम पवित्र स्थान कहा ये स्वर्ग को जा रही है। तो आशीष कहां से आ रही है ये तो बताओ। कह रहा आशीष आ रही है, बता नहीं रहा कहां से आ रही। जबकि वचन को सुनने और उस पर चलने के कारण तू आशीष का कारण बनेगा। ऐसे कैसे मैं मान लूं कि वो बहुत मीठा बोल रहे हैं? अकाल पड़ गया है। क्यों अकाल पड़ गया? आइए देखिए अकाल क्यों पड़ा। आइए बोले देखें कि अकाल क्यों पड़ा। प्रेज द लॉर्ड। निकालें दूसरा इतिहास और उसका 18वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत पढ़ें। दूसरा इतिहास उसका 18वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत। मिकाया ने कहा मुझे सारा इज़राइल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तितर बितर दिखाई पड़ा। तितर बितर। मिकाया भविष्यवक्ता है बिना चरवाहे, और मिकाया कह रहा सारा इज़राइल तितर बितर नजर आ रहा है। अकाल बिना राजा के, बिना चरवाहे के, ठीक ऐसा ही मंजर आज है। कोई चरवाहा नहीं है, कोई याजक नहीं है जो हमें हमारी संतानों को आके खुदा का वचन सेध में बताए। क्यों हमें और हमारी संतानों को खुदा का वचन सेध में बताए? क्योंकि इसी में जीवन है। हो सकता है तुम बहुत ज्यादा इस संसार में बढ़ जाओ, हो सकता है कि तुम इस संसार में ऊंचे स्थान पे पहुंच जाओ, लेकिन मैं कहता हूं जो खुदा के वचन को नहीं जानता उसका जीवन व्यर्थ है। आमीन। क्या हो गया? बस चरवाहा नहीं है, और केवल चरवाहे के ना होने से सब तितर बितर। मैं नहीं कह रहा, मिकाया कह रहा। भविष्यवक्ता है ये। ऐसा नहीं कि जो तितर बितर हुए वो बुद्धिमान नहीं है, ऐसा नहीं कि जो तितर बितर हुए हैं वे उजाते हैं धनवान नहीं, सब कुछ है, लेकिन बिना चरवाहे के। यूसुफ अकाल के दिन में एक चरवाहा था। यूसुफ खुदावन यीशु मसीह की एक परछाई है, जहां पर याकूब भी अपने बच्चों के साथ अनाज लेने आ रहा है। समझना पड़ेगा वचन को। कहीं पर भी अनाज नहीं है, ठीक इसी तरीके से कहीं पर भी उद्धार नहीं है।
केवल यीशु मसीह को छोड़ और किसी के पास उद्धार नहीं। राजा भी कहता था सब कुछ अधिकार मेरी पत्नी के सिवा, सारा अधिकार यूसुफ का है। यूसुफ जब तक मोहर नहीं लगाएगा अनाज का एक भी दाना नहीं मिलेगा। अब आप मुझे बताइए, ऐसे अकाल के दिनों में हम अपने बाल बच्चों को कैसे भोजन खिलाएंगे? सोचिए, आज सोचना पड़ेगा। अगर आज नहीं सोचा तो कुछ ही दिनों में यह अकाल दिखाई देने लगेगा। अभी दिखाई नहीं दे रहा। अभी किसी मनुष्य को यह सुध ही नहीं है कि अकाल पड़ चुका। घूम रहे सब, जितनी ज्यादा गर्मी हो रही उतनी तेज एसी करे दे रहे हैं। एक दिन इतनी गर्मी होगी कि एसी का बटन तेज करने के बाद भी वही गर्म हवा देगा। सब काम हो रहे हैं, आ रहे हुए दिन। खुदा का दास कहता है अंत के समय में नई नई ऊंची ऊंची बहुत अंडे के कार की कारें निकलने लगेंगी, बहुत लेटेस्ट, बड़ी जल्दी जल्दी कारें बदलेंगी। आप कुछ देख पा रहे हैं क्या हो रहा है? पहले तो एक मारुति 800 निकलती थी और 25 साल चलती थी। ताली बजाइए। ए भैया, ये कौन सी बात बता रहे हो? हम सही बात बता रहे हैं। बोलो, पहले मारुति 800 निकलती थी, 25 साल चलती थी, और 25 साल में कोई भी मारुति 800 का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाता था। नई निकलती रहती थी। लेकिन आज आप एक नई खरीद लीजिए, 5 महीने में वो बंद हो जाएगी, 6 महीने दूसरी नहीं। ये क्यों हो रहा? खुदा के दास ने ये बातें बताई हैं। ये बातें खुदा के दास ने बताई हैं। कह रहा न पानी का और न अन्न का, हर चीज में बढ़ोतरी है मनुष्य की, लेकिन अकाल है खुदा के वचन की। माचिस की डिबिये की तरह उनकी कारें पानी में बह रही, जिस पे वो घमंड करते थे। एक स्क्रैच आ जाए तो आदमी की जान ले लेंगे। वो बह रही हैं, उसको छोड़ छोड़ के उसमें से निकल निकल के भाग रहे। ये दर्शा क्या रहा है? वचन का अकाल। क्यों? उस लग्जरी कार को जो लेके आए थे तिलकधारी लगा के, बूंदी का लड्डू मैंने खाया, तूने खाया, और उसके बाद द्वारे पे खड़ा कर दिया। और जब वो डूबी तो उसी के अंदर से निकलने के हमें निकालो इसके अंदर से। ये बातें हम रोज लहू में देखते हैं, इसलिए हम आनंदित हैं, क्योंकि इन अकाल के दिनों में हम सेवा टहल कर रहे हैं। सेवा टहल किस दिनों में कर रहे हैं? अकाल के दिनों में। और इसका बड़ा प्रतिफल पिता हम और आप सबको दे रहा है। आमीन, आमीन। जो जो जना वचन के प्रति वफादार है। मैं कभी किसी भी मनुष्य से ये नहीं कहता कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। मैं कभी भी ये नहीं कहता उसमें थंब लगाओ। कभी आपने सुना मेरे मुंह से ये बातें? कभी आपने सुना? मैं किसी पे थोपता नहीं कि भैया मीटिंग तुम्हें सुनना है, बैठो। कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं करता। मैं चुपचाप सेवा टहल कर रहा हूं। हमेशा याद रखना, ये खुदा का वचन है, इसे डाकुओं की खो नहीं बनाना है। जो विश्वास करेगा वो अपने आप आएगा, और जो विश्वास नहीं करेगा वो अपने आप दूर हो जाएगा। मैंने कभी भी अपने जीवन में इन बातों को लेकर सोचा ही नहीं, क्योंकि सैमुअल जब मंदिर में सेवा टहल कर रहा है तो एक आत्मा में कर रहा है। और मैं आपसे पूछूं
जब यहोवा का दर्शन दुर्लभ है, जब यहोवा का वचन बहुत कठिन से मिल रहा है, तो शमूएल ऐसा क्या कर रहा है कि शमूएल के पास यहोवा की आवाज आ गई। अब पढ़ो पहला शमूएल। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord। कौन सी थी वो आयत? तीसरा, उसकी दूसरी आयत पढ़ें। और उस समय ऐसा हुआ और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे ना सूझ पड़ता था और उसे ना सूझ पड़ता था जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था और खुदा का दीपक अब तक बुझा नहीं था और खुदा का दीपक अब तक बुझा नहीं था। और शमूएल यहोवा के मंदिर में शमूएल यहोवा के मंदिर में जहाँ खुदा का संदूक था, लेटा था, जहाँ खुदा का संदूक था लेटा था। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा। पुकारा। कब पुकारा शमूएल को? आप ये नहीं देखना चाहेंगे कि कब खुदा के वचन, खुदा की वाणी शमूएल के कान पे पहुंची? जब लेटा हुआ था, सेवा टहल करता था, उसने कोई आश्चर्यचकित कार्य नहीं किया था। वो भी मेरे और आपके समान दुख सुख रोगी मनुष्य था, लेकिन वो एक सेवा टहल कर रहा था उन दिनों में जब यहोवा का वचन दुर्लभ था। आज अगर मैं और आप इन दिनों में सेवा टहल करेंगे, भयानक दिन जिसके विषय में खुदा कहता, एक स्त्री कहेगी आज तू अपना बच्चा मार, हम तेरे बच्चे को बना के खाएंगे, और कल हम अपना बच्चा मारेंगे और उसको बना के खाएंगे। ये समय आ रहा है, आ गया है। एकदम द्वार पर ही है। क्या करेंगे हम और आप? अगर आज सेवा टहल नहीं करी, अगर आज पिता के वचन के प्रति ईमानदार नहीं बने, अगर आज हमने उस अकाल के दिनों को नहीं देखा कि चारों तरफ तो भैया बहुत बढ़िया सब कुछ है, लेकिन पिता हमें और आपको अकाल दिखा रहा है। कैसी थी? कैसी थी? मोटे मोटे बछड़े, 7 मोटे मोटे, मतलब कोई घटी नहीं, कोई घटी नहीं, जितना भरना है भर लो। लेकिन वो जो 7 आई पतली पतली, उन 7 ने उन मोटियों को खा लिया। अकाल। और जिसने अपने सुख के समय में सेवा टहल करी, उसने अपने खत्तों को खुदा के वचन से भर लिया। आमीन आमीन। ये उस समय भी हुआ था, आज भी हो रहा है। अगर आप विश्वास नहीं करते, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा आप विश्वास करें, क्योंकि ये सच्चाई है। यस। आप यूसुफ को झुटला नहीं सकते। यूसुफ एक तस्वीर है। उसके पास अनाज था और दुनिया के जाति जाति के लोग उसके पास आते थे। यस। क्यों? क्योंकि केवल जीवन उसी के पास था। आमीन। अब पूरा अनाउंसमेंट हो गया था कि यूसुफ को छोड़ और कहीं जीवन नहीं, या तो मरो या तो यूसुफ की खुदा को खुदा का जान के दंडवत करो। आ गया वो समय। और द्वार पे ही है, या तो मरो, या तो मृत्यु को स्वीकार करो, या तो अंधलोक की मृत्यु को, वो उस आग की झील को स्वीकार करो, या तो खुदावन यीशु मसीह को। सब आ रहे थे। और अगर तुम आज सेवा टहल में हो, तो खुदा तुम्हें भी ऐसे ही अनाज का भंडार देगा। तब खुदा के वचन में लिखा, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा घर में प्रकाश उदय हुआ है। जाति जाति के लोग तेरे पास आएंगे और कहेंगे हमारे घर में तो अंधियारा है भैया, तुम्हारे घर में उजियाला कैसे?
आज मैं थोड़ा रनिंग पोजीशन में सीढ़ियां चढ़ रहा था। कैसे? सीढ़ियां चढ़ रहा था, और सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते मैं जैसे ही पहुंचा ऊपर, वैसे ही एक टीचर सामने से आ रहा था। उसे कहा, ब्रदर आज आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा चमक है। मैं, हाँ, खुदा का नूर है। प्रेज़ कह रहा, हाँ कुछ ज्यादा ही चमक है आपके चेहरे। मैंने कुछ नहीं कहा था, मैं तो फेयर एंड लवली भी नहीं लगाता हूं। हाँ, मैं कोई क्रीम नहीं लगाता, कोई क्रीम नहीं, मैं मुंह धोता हूं बस, कोई क्रीम व्रीम नहीं। और वो कह रहा चमक है। ये नूर है। हर तरफ अकाल, हर के चेहरे पे उदासी, योजनाएं, कल्पनाएं, क्या करेंगे, लेकिन तेरे चेहरे पे नूर। अच्छा, ये नूर क्यों है? दूसरा इतिहास 18वां अध्याय। दूसरा इतिहास 18वां अध्याय, उसकी 18वीं आयत पढ़े। मिकाया ने कहा, मिकाया ने कहा, इस कारण तुम लोग यहोवा का यह वचन सुनो, यहोवा का ये वचन सुनो, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की सारी सेना दिखाई पड़ी। मुझे ये दिखाई दे रहा है। तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? हमें सरकार दिखाई दे रही, हमें अधिकारी दिखाई दे रहे, ऊपर सताव आ रहा है। ए भैया, तुम्हें गलत दिखाई दे रहा है। मैंने उस दिन भाई को बताया था, जितनों ने वचन को बेचा है, जितनों ने वचन को डाकुओं की, ओहो, देखिए, आप समझिए, आज खुदा का एक जन, अगर आप मसीह के जन हैं, आज का वचन है, बहुत ध्यान सुनिए, कोई बात नहीं बताएगा, ये खुदा का आत्मा है आपको और मुझको बता रहा, बहुत ध्यान सुनिएगा। आज का वचन ये है कि तू मेरा मंदिर है। आज का वचन ये है कि मैं तेरे अंदर और तू मेरे अंदर वास करेगा। और खुदा ने कहा, अब कोई भी मनुष्य तुझे मार ना सकेगा, क्योंकि मैं तेरी रक्षा करूंगा। एक सच्चा मसीही नहीं मारा जाएगा, उसको छू भी नहीं पाएगा कोई। लेकिन जितनों ने बेचा है वचन, बेच बेच के अपने आप को बनाया, उनके घर ढह रहे, उनको मारा जा रहा है, कूटा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदा के वचन के विरोध में पाप किया। और शैतान आपको पता क्या दिखा रहा? देखो मसीही लोग मारे जा रहे हैं, देखो मसीही लोग मारे जा रहे हैं। अब बेचारे वो अंधे बहरे लूले लंगड़े, बोले अंधे बहरे लूले लंगड़े, वो लगे प्रार्थना करने, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। अरे प्रार्थना करने से पहले ये भी तो देखो कि वह थे कौन, उन्होंने करा क्या। यीशु मसीह का नाम लिया, लेकिन यीशु मसीह के नाम में उन्होंने डकैती डाली है। ये तो खुदा का प्रकोप है जो छोड़ नहीं रहा खुदा, नहीं तो एक सच्चे मसीह को छू नहीं सकते। अब भविष्यवक्ताओं का लहू नहीं बहेगा, क्योंकि एक बलिदान हो चुका है। काश तुम वचन को जानते, तो इससे पहले कि तुम उनके लिए प्रार्थना करते, तुम कहते दैट ये तो मेरे पिता की योजना है। और यही तो लोग प्रार्थना कर रहे हैं।
इसके लिए प्रार्थना करें। आइए कैंडल मार्क निकालो, तुम्हारे लिए भी कैंडल मार्क निकलेगा। वो आनंद की बात है। तुम्हारे लिए भी पीछे से एक आएगा कैंडल लगाएगा, इसने भी कैंडल लगाया था, इसको भी लगाओ। ये कैसा, ऐसा है क्या? ऐसा ही है, ऐसा ही है, सेम डिट्टो ऐसा ही है। उन आराधनालय को तोड़ा जाएगा जिसमें उन्होंने डाकों की खो बनाई। हाँ, लेकिन इसको नहीं तोड़ पाएगा आज, इसको छू भी नहीं पाएगा। अगर सच में आप सच्चे मसीह हैं, आप बीच में खड़े हो जाएंगे, कोई छू नहीं पाएगा। आज आपके प्राण नहीं जाएंगे, क्योंकि आज बचाने के लिए वो है। ये मेरा खुदा है जिसके पाप कभी क्षमा नहीं किए जाएंगे। इन्होंने जानते क्या किया है? इन्होंने यीशु मसीह को बेचा है, इसलिए इतने सताव में। लेकिन जो सच्चा मसीह है वो इस समय आनंदित होगा। उसके लिए उत्सव है, उसके लिए उत्सव है। 1,44,000 इजरायली बचेंगे, बाकी के क्या करे जाएंगे? नाश किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के वचन का इनकार किया। तो बचेंगे कौन? वे जिन्होंने यीशु मसीह के वचन को स्वीकारा। आमीन आमीन। तो ये बचे कैसे? अगर सभी मसीह नाश किए जा रहे हैं तो ये कैसे बचेंगे? 1,44,000। और अगर ये बचेंगे तो खुदा की दुल्हन कैसे बचेगी? वो बचेगी। क्यों? क्योंकि अगर तुम सचमुच सेवा टहल कर रहे हो, खुदा के वचन का भय मान के चल रहे हो, तो खुदा का आत्मा तुम्हारी रक्षा करेगा। कोई माई बोले, कोई माई का लाल छू नहीं सकता। घुस जाता हूं, तोप का गोला बन के घुस जाता हूं अंदर तक, और घुसने के बाद मुस्कुराता हूं उन्हीं के चेहरे को। सब कुछ उनके हाथ में है, पूरा पावर उनके हाथ में। धड़ल्ले से हिंदी बोलता हूं और चिल्लाता हूं पूरे कॉरिडोर में। कौन है जो रक्षा करता है? कौन है जो चू तक नहीं बोलता? मैं जानता हूं कि मैं किसकी प्रेजेंस में रहता हूं। आमीन आमीन। मुझे घमंड है अपने खुदा पे। तुम्हारे बीच में रखा गया हूं। डैनियल नबी मूर्ति पूजकों के बीच में था, ताकि तुम्हें ये मालूम हो कि एक मसीह होता कौन है। तुम्हें ये मालूम हो कि सच में यीशु मसीह है कौन। आप और मुझको एक आग की गोली की तरह खुदा इस्तेमाल कर रहा है इस समय। कोई छू नहीं सकता और कोई हमारे नजदीक नहीं आ सकता। ईद पीछे बोलो, वो तो आत्माएं, वो तो बोलेंगी। कहाँ लिखा? कहाँ लिखा? दिखाओ, दिखाओ, एक बार दिखा दे। ओहो 7 बज गए। एक बार और, एक आयत और पढ़ने प्लीज जरा। दूसरा इतिहास उसका 18वां अध्याय इक्कीसवीं आयत पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 18:21। यहोवा ने पूछा किस उपाय से? उसने कहा मैं जाकर उसके सब नबियों में बैठ के उनसे झूठ बुलवाऊंगी। ये आत्मा
यहोवा ने कहा ये कैसे होगा? ये मैं जाऊंगी और के सारे नबियों में बैठ जाऊंगी और उससे झूठ बुलवाऊंगी। आगे यहोवा ने कहा यहोवा ने कहा तेरा उसको बहकाना सफल ओहो, अच्छा वो बहक रहे हैं और बहक भी इसलिए रहे हैं क्योंकि खुदा ने कहा सफल होगा। तो वो निंदा कर रहे हैं, तो निंदा किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि खुदा ने कहा इनका निंदा करना सफल होगा। समझे वचन को? इसलिए जब तुम्हारे विरोध में निंदा की जाए, तुम्हारे विरोध में बातें बोली जाए, आनंदित होना, क्योंकि पिता ने उन्हें ऐसा करने की आज्ञा दी है। तुम भयभीत ना होना। उसने कहा मैं जाऊंगी उनके नबियों में बैठ जाऊंगा और झूठ बुलवाऊंगा। अब आप समझे? जाकर ऐसा कर, हैं? सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। ऐसे ही करो। अब कोई आपकी निंदा करता, आप क्यों परेशान होते हैं? तुरंत ये वचन आप समझे, उसने कहा ऐसा कर, और आप समझ लो कि उसको खुदा ने आज्ञा दी है, क्योंकि ऐसा करने से तू और ऊंचा होगा। भैया हम माने क्या? क्यों? ओ हमारे बारे में बुरा बोल, हम तो वहीं जाएंगे, वहीं जाएंगे, हम वहीं जाएंगे, वहीं जाएंगे, वहीं जाएंगे, वहीं जाएंगे, वहीं जाएंगे, वहीं जाएंगे, चेहरा देखिए, वहीं जाएंगे। क्योंकि हमें मालूम है कि यहोवा ने कहा तेरा बहकाना सफल होगा। ये सारी बातें मेरे पिता ने मुझे समझाई, बहुत कायदे से बिठा के। कभी मैं उधर भाग जाता था, कभी मैं इधर भाग जाता था, लेकिन मेरा पिता मुझे बैठा के कहता था रुक जाओ, अभी कम से कम 100 और 200 टीपे और तुम्हें मारनी है। और चटाचट मारता रहता था और आज भी मारता है, और इसकी की थपथपाहट से ये मिट्टी आकृति में बदलती जाए। आमीन आमीन। तुम ही बताओ, जब तक कुम्हार मिट्टी को लेके थपथपाए ना, आकृति नहीं बनेगी। ये उसकी थपथपा, उसका ताड़ना, उसकी विपत्ति मेरे लिए जीवन है। जीवन है। आमीन आमीन। हमेशा इन बातों को स्मरण रखना कि जो कोई तुम्हारी निंदा करे, जो कोई तुम्हारा विरोध करे, वही तुम्हारा सबसे प्रिय है। करने वाला कौन? ओह माय गॉड, मेरे पिता ने मुझे बहुत प्यार से बातें समझाई, इसलिए मैं हमेशा आनंदित रहता हूँ। इस समय मेरी पत्नी देख रही होगी, कह रही है ये शुरू हो गया है और 7 बज गया है, इसको आने की कोई भी जरा सा भी समझ नहीं, लेकिन वो जानती है जो कर रहा है इसको करने दो। धीरे से वो एक ताली बजा रही होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए, मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मैं भाई डैनियल से निवेदन करूंगा कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू भाई। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए हम लोग प्रार्थना में चलिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रार्थना करें, ताकि हमारे विचारों को, हमारे जुबान को और सब कुछ को शुद्ध करके, ताकि हम केवल खुदा को ही अपना प्रभु माने और खुदा के अनुसार आचरण करें। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा, तेरी जय हो खुदावन। धन्यवाद देते हैं इस संध्या समय में हम लोगों को यहाँ एकत्रित किया खुदावन। आपको धन्यवाद देते हैं कि खुदावन यहाँ
इस घर में आपने योजना बनाकर यहाँ हम लोगों को एकत्रित किया और आपका वचन इस घर में बोया गया खुदावन, ताकि आपका वचन को हम लोग ग्रहण कर सके और सेध में एक दूसरे को बता सके खुदावन। खुदावन आज का जो वचन आपने दिया है खुदावन, ताकि आपको बहुमूल्य वचन है कि हम लोग उसको ग्रहण करके आप एक सेध में अपने हृदयों में रख करके हम स्थिर रहे खुदावन, ताकि आपका वचन को बहुमूल्य वचन को हमारे में रखें खुदावन और एक दूसरे को हम बांट सके खुदावन, ताकि यह वचन, यह बहुमूल्य वचन खुदावन आपने जो आज बोया है खुदावन, ताकि हम लोग एक दूसरे को बांट सके खुदावन। खुदावन मैं इस घराने के लिए मैं दुआ करता हूँ में ये खुदावन आपका वचन को सेध में हम लोगों को बताते हैं खुदावन, ताकि ये उनको आशीष प्रदान करे, ताकि दिन प्रतिदिन वे एक घर घर जाकर वे आपका वचन को बता सकें खुदावन। जो भी यूट्यूब में देख रहे हैं उनको सामर्थ्य दीजिए, आपका वचन को सेध में उनको भी सामर्थ्य अनुग्रह में दीजिए, ताकि आपका वचन को सेध में सुनकर वे अपने हृदयों में थमे रखे खुदावन। यही हम दुआ करते हैं खुदावन। जो भी इस हमारे छोटे झुंड जो भी इस नहीं है, जो वह बाहर है, जो वो भी अपने फेसबुक में या कुछ भी यूट्यूब में देख रहे हैं खुदावन, ताकि उनके लिए मैं यही दुआ करता हूं कि आपका वचन में बने रहें। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचाना। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी भाई बहनों के साथ सदा बना रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद। हरिया से आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड सूचित किया जाता है, प्रेज द लॉर्ड, कि कल की प्रार्थना प्रेज द लॉर्ड शाम को 5 बजे बहन माला के यहाँ होगी। भाई सचिन और बहन